नीरज कुमार के निवेश की पाठशाला में आप सभी दर्शकों का मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं। रामनवमी की शुभकामनाएं आप सभी दर्शकों को, मित्रों को। जहां तक निफ्टी की बात है, चूँकि आज ट्रेडिंग सेशन है, कल भले हम लोग ये रामनवमी आज मना रहे हों, लेकिन शेयर बाज़ार ने रामनवमी का सेलिब्रेशन कल ही कर लिया था। कल मार्केट बंद था और आज मार्केट खुला है। तो आने वाले वीडियो में हम लोग निफ्टी की चाल और क्रूड की धार को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, गिफ्ट निफ्टी करीब 200 पॉइंट रेड में चल रही है और ब्रेंट क्रूड भी $108 प्रति बैरल से कूल ऑफ होकर $106 प्रति बैरल पे लगभग सेटल होने जा रहा है। तो ये दोनों ही डेटा आज ये एहसास करा रहे हैं कि जो हम लोगों ने 25 तारीख को निफ्टी में एक रिलीफ रैली देखी थी 300 पॉइंट की, वो लगभग कहीं ना कहीं मिस करने जा रहे हैं। इट में बी गॉड नोज़ कि पूरे दिन में क्या डेवलपमेंट होता है, बट निचले लेवल से ख़रीदारी आती है या नहीं आती है। बट ये अभी के मूड और माहौल को देखते हुए लग रहा है कि निफ्टी वो जो लिवरेज थी उसे खोने जा रही है। इन 2 दिनों, इस एक दिन की छुट्टी में जो जो दिख रहा है, वो दिख रहा है कि पूरे वर्ल्ड मार्केट में, चाहे वो अमेरिकन मार्केट हो, चाहे एशियन मार्केट हो, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, हर जगह ट्रंप पे एक डिस्ट्रस्ट की भावना है। मतलब कि जो ट्रंप साहब बोलते हैं उसमें अब वो वजन नहीं है। वो कब क्या घोषणा कर दें और कब क्या उसका असर हो जाए, ये कोई भी बाजार का दिग्गज समझ नहीं पा रहा है। अब जो 24 को उन्होंने ट्वीट किया था, उसमें इन्होंने 5 दिनों का मोहलत दिया था कि हम ईरान के एनर्जी ठिकानों पे हमला नहीं करेंगे, और इस बीच हम डायलॉग पे भी जोर दे रहे हैं। बातचीत हमारी कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव चल रही है, लेकिन साथ साथ वो ईरान को धमका भी रहे हैं कि अगर आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो इससे भी ज़्यादा मतलब ख़तरनाक हमला हम आप पर कर सकते हैं। तो मुँह में राम अब बगल में छुरी वाली स्थिति है उनकी। और अब तो लगभग विश्व के सभी जो मतलब पावरफुल कंट्री हैं, उन्होंने लगभग उनसे किनारा कर लिया है। अब उनके मित्र मंडली में पाकिस्तान, टर्की, मिस्र जैसे देश ही रह गए हैं। कोई भी G8 का जो देश है वो खुल के अभी अमेरिका के सपोर्ट में बात नहीं कर रहा है। और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ट्रम्प भी अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। हालांकि ही इज़ अ वेरी शातिर प्लेयर, बहुत शातिर खिलाड़ी है। हो सकता है कि 4 दिन का ये मोहलत देकर वंस अगेन ये ईरान पे हमले करने की तैयारी कर रहा हो। बट गॉड नोज उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या पक रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प ही जानता है। बट पूरे विश्व बाज़ारों का, भारतीय बाज़ारों का, एशियन बाज़ारों का मूड और माहौल बिगड़ा हुआ है। और हो सकता है कि आज आने वाले समय में हम लोगों ने जो ये रिस्पाइट रैली देखी थी, राहत की रैली देखी थी, उसको आज फिर से एक बार गंवा दें और निफ्टी कहीं ना कहीं 23,000 के आसपास ट्रेड करे। और एक बार फिर ये देखना बड़ा इम्पोर्टेंट होगा कि निफ्टी का जो 23,000 का लेवल है, वंस अगेन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है।
अगर यहाँ से हम लोग मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने पिछले कई वीडियो में इस बात को दोहराया है कि अगर निफ्टी यहाँ से फिर फिसलती है तो हम लोग सीधे जाकर 22,000 पे रुकेंगे। तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि जियोपॉलिटिक्स में जियोपॉलिटिक्स किस दिशा में जाती है, जियोपॉलिटिक्स में फिर कैसा मूड और माहौल बनता है। लेकिन 2 दिनों की जो रैली थी उसको लगता है कि आज हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। हालांकि जब मैं डाटा देख रहा था तो 2 शेयर्स बड़े अच्छे दिख रहे थे, और अगर दिन में कहीं रैली आती है तो इन दोनों शेयर्स को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए। पहला SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये इस खराब मूड और माहौल में भी यह जो शेयर है वो अपना स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अभी 1,060 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और नियर फ्यूचर इन द सेंस चूँकि मार्च की जो एक ये है मंथली एक्सपायरी है वो 30 मार्च को है, तो नियर टर्म में अगले ट्रेड सेशन तक ये 1,080 तक जाने की संभावना है। मतलब इसमें 20 रुपये का अपसाइड दिख रहा है अगर मार्केट में एक छोटी सी भी रैली आती है तो मेरा कहना है कि अगर इसमें हम 1,060 रुपये का जो कॉल है वो अभी 10 रुपये 10 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, अगर इसको हम लोग अगर होल्ड करके चलें तो यह लगभग 17 रुपये 50 पैसे तक जा सकती है। लेकिन इसमें हाँ 10 रुपये का ये स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर है, और निचले लेवल से अगर ख़रीदारी करें तो और भी ज़्यादा बेहतर है। तो स्टॉप लॉस इसका है 1,050 और टारगेट है 1,080 का। अगर शेयर 1,050 1,048 के आसपास मिल जाता है तो फार बेटर है, एंट्री का पोजीशन बहुत अच्छा बनता है। और दूसरा जो स्टॉक है वो है इटर्नल। इसने भी पिछले सेशन में बहुत अच्छा वॉल्यूम जनरेट किया, और यह स्टॉक भी अपने 10 डेमा 20 डेमा और वीवेब के ऊपर ब्रेकआउट देकर के ट्रेड करना शुरू कर चुका है, और अभी यह 242 का स्टॉक है, और नियर फ्यूचर में इसके 256 तक जाने की संभावना दिख रही है। लेकिन ट्रेड करने के पहले स्टॉप लगाना ज़रूर सीखें, क्योंकि स्टॉप लॉस ही वह कवच है जो आपके लॉस को मिनिमाइज करती है। तो इसमें स्टॉप लॉस होगा 235 का और टारगेट होगा 256 का। 240 का जो अभी कॉल है वो 2 रुपये 25 पैसे पे चल रहे हैं, इसके 16 रुपये तक जाने की संभावना है, और 1 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक में अपने पोजीशन को बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वंस अगेन रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान राम की कृपा, भगवान हनुमान जी की कृपा आप सभी बंधुओं मित्रों पर बनी रहे। जय श्री राम।